प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी को लेकर एक बार फिर बवाल। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ही किया नया खुलासा। दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन के समय मोदी के प्राण प्रतिष्ठा में जजमान न बनने का अब स्वामी ने कारण बताया है और कहा, मेरे कहने पर मोदी को प्राण प्रतिष्ठा नहीं करने दी गई, जिसकी मुख्य वजह मोदी जी की पत्नी है। तो अब कैसे साल भर पुराना मुद्दा सोशल मीडिया पर फिर से गोते लगाने लगा है, सब बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, 2024 की शुरुआत में राम मंदिर का जो पूरा कामधाम हुआ था, चुनाव की होड़ में फटाफट मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया था। मोदी जी फ्रंट में चल रहे थे। राम मंदिर को बनवा के देश भर में उसका प्रचार किया गया था। भगवान राम की उंगली पकड़कर मोदी जी आगे की ओर बढ़ रहे थे। पोस्टर्स में मोदी जी बड़े से और भगवान राम छोटे से नजर आ रहे थे। नारे ये चल रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन दोस्तों, अपनी पत्नी की वजह से उस वक्त भी पीएम मोदी को फजीहत का सामना करना पड़ा था। जिस तरह आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा से लेकर मोदी सब के सब जमकर प्रचार करना चाह रहे थे, वो उल्टा पड़ गया उनके लिए। घर घर सिंदूर बांटना चाह रहे थे, ये अभियान भी उल्टा पड़ गया। इतना कि फैसला ही वापस लेना पड़ा। इस मामले में भी जनता से लेकर विपक्ष ने मोदी जी को उनकी पत्नी की याद दिला दी और साफ कह दिया कि सबसे पहले आप अपनी पत्नी को सिंदूर भेजिए, पराई औरतों को नहीं। और अब सोशल मीडिया पर चारों तरफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का वीडियो छाया हुआ है, जिसमें वो ये साफ तौर से कह रहे हैं कि मैंने मोदी को प्राण प्रतिष्ठा करने नहीं दी। मैंने आवाज उठाई और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा वही कर सकता है जिसकी पत्नी साथ में मौजूद हो। लेकिन मोदी के साथ तो ऐसा नहीं था, इसलिए मोदी मुख्य जजमान नहीं बन पाए और किसी और ने प्राण प्रतिष्ठा करी। मोदी जी जिस हिसाब से लाइमलाइट बटोरना चाह रहे थे, वो सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। तो सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी क्या कुछ कह रहे हैं। मोदी ने बहुत प्रयास किया कि वो प्राण प्रतिष्ठा पूजा वो करें, हाँ, परंतु मैंने उसको रुकवा दिया क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पूजा पत्नी के बिना नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? वो पत्नी तो वहाँ गुजरात में कहीं छिपी हुई बैठी है। क्यों नहीं लाते वो उनको साथ में? वो तो उनसे पूछिए, ये उनके बीच में की बात है, पत्नी और पति की। मैं तो नहीं पूछूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसको पत्नी को बुलाना चाहिए। मैंने उस समय पब्लिकली कहा। हाँ, तो मोदी को हटना पड़ा। देखा आपने दोस्तों, जो जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं भागने का फैसला किया और उनके लफ्जों में बोले तो उन्होंने सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन उनके करियर में लगातार उनके पत्नी की कमी महसूस होती रहती है और लोग उनसे सवाल करते रहते हैं। अभी जो सिंदूर के नाम पर वोट की वसूली पर भाजपा उतरी थी, घर घर सिंदूर भेजने का अभियान चलाने की पूरी चाहत में थी, वही उसके गले की फांस बन गया। और इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा तो वो ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी ने घर घर सिंदूर भेजने के भाजपा के अभियान को हिंदू धर्म, सिंदूर से जुड़ी मान्यताओं और महिला आत्मसम्मान पर हमला करार देते हुए कहा था कि हमारे देश की महिलाएं सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भी किसी महिला को भेजे गए सिंदूर को स्वीकार करने का मतलब होता है उस पति के तौर पर स्वीकार करना। ममता ने पूछा, मोदी कौन होते हैं उन्हें सिंदूर भेजने वाले? इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी की सबसे कमजोर नस को दबाते हुए भाजपा का चेहरा लाल कर दिया और पूछ डाला कि अगर सचमुच में मोदी को सिंदूर की इतनी चिंता है, सुहाग की इतनी फिक्र है, उसकी धार्मिक परंपरा और महिमा का इतना ही सम्मान है, तो इसकी शुरुआत उन्हें कहीं और से नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी पत्नी से करनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी थे। भाजपा के घर घर सिंदूर भेजकर वोट हथियाने की रणनीति थी, लेकिन सिंदूर को लेकर हिंदू धर्म की मान्यताएं उसके गले पड़ गई। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर मोदी सिंदूर और सुहाग को लेकर इतने फिक्रमंद है, तो जिन लोगों ने पहलगाम में 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, उनके आगे वो इतने लाचार, इतने बेबस की तरह क्यों पड़े हुए हैं? उन्हें पकड़ते क्यों नहीं? अगर आपका दिल इतना सच्चा है तो आखिर कब ये काम अंजाम दिया जाएगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा और केवल राष्ट्रवाद के नाम पर पॉलिटिक्स खेली जाएगी? दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कुछ कहा उस पर आपकी राय क्या है? आप ममता बनर्जी की बातों से, मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।